हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2। जिन बच्चों का बुक पुराना है उसका 3.3 होगा। और इसमें आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां और 6ठा पार्ट। इससे पहले इस चैप्टर में तीसरे क्वेश्चन का 4 पार्ट हम कर चुके हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा 6ठा। ठीक है, 6ठा नहीं 5वां, और फिर करेंगे 6ठा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब वह भिन्न हमें नहीं पता है तो हम उसको मान लेंगे कि वह भिन्न होगा x/y, क्योंकि भिन्न तो आपको पता ही होता है कि क्या है। यदि वह भिन्न हो जाता है x/y और पहली बार कहा गया कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले नंबर को कहते हैं हर। तो दोनों में 2 जोड़ देने पे कह रहा है 9/11 हो जाता है और दोनों में 3 जोड़ देने पे वो 5/6 हो जाता है। तो जितना जितना कहा गया उतना उतना हम जोड़ देंगे, इक्वेशन बनेगा। और इक्वेशन बनेगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे, तो वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी और x y की जगह पुट कर देंगे तो भिन्न आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझना जरूरी है आपको। अधिकतर बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और एग्जाम में बस क्वेश्चन देखने के बाद आंसर नहीं निकाल पाते। हालांकि उसको इक्वेशन बना के दे दिया जाए तो वो आंसर निकाल लेंगे, लेकिन मेन काम यही है कि आपको क्वेश्चन बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए नहीं आते हैं, इक्वेशन बना हुआ नहीं आता है, क्वेश्चन इसी प्रकार से लिखा हुआ आएगा, इक्वेशन आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो मेन काम यही है कि आपको क्वेश्चन बनाना सीखना है कि इक्वेशन बनेगा कैसे। तो इक्वेशन बनने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है और जो जो कहा गया उतना ही करना है। अब भिन्न हमें नहीं पता था तो हम x/y मान लेंगे। फिर कहा 2 जोड़ने के लिए अंश और हर दोनों में, तो हम 9/11 प्राप्त करेंगे। तो अंश और हर दोनों में जोड़ के 9/11 बराबर में लिख देंगे। फिर कहा कि दोनों में 3 जोड़ो अंश और हर दोनों में, तो 5/6 प्राप्त करोगे। यानी कि दोनों में 3 जोड़ देंगे और बराबर में 5/6 रखेंगे। क्लियर है? तो चलिए आंसर पे चलते हैं। मान लेंगे सबसे पहले 5वें का आंसर है ये। माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, अब उसने पहली बार कहा था कि दोनों में 2 जोड़ दो, यानी कि x + 2/y + 2, तो हो जाएगा 9/11। 9/11। अब इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 का गुना x में तो 11x प्लस 11 का गुना 2 में तो 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुना इधर 9y और 2 का गुना 9 में 9 दूनी 18 प्लस में y वाले को इधर ले लो, बिना xy वाले को इधर ले लो, यानी कि 11x 9y इधर आके -9y बराबर में 18 पहले से है और 22 इधर आके -22। क्लियर है? तो 11 - 9y बराबर 18 में से जब 22 घटाओगे तो आएगा -4। ये बनता है आपका पहला समीकरण, पहला इक्वेशन। अब दूसरी बार क्या कहा उन्होंने कि भिन्न में जो है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो सेम प्रक्रिया करेंगे, 3 जोड़ देंगे और बराबर में 5/6 रखेंगे। ठीक है, x + 3/y
प्लस 3 बराबर 5/6। ठीक है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का गुना x में करोगे तो हो जाएगा 6x प्लस 6 का गुना 3 में करोगे तो 6 × 18 बराबर y का इधर गुना करोगे तो 5 के साथ तो 5y, 3 का गुना 5 में करोगे तो 3 × 5 = 15। ठीक है, अब एक्स वाई को एक तरफ ले लो और नंबर वाले को एक तरफ ले लो, यानी कि 6x तो पहले से है, 5y इधर आके -5y बराबर में 15 और 18 इधर आके माइनस, यानी कि 15 - 18। 6x - 5y बराबर हो गया 15 में से जब 18 घटाओगे तो -3 आएगा। ये आपको मिलता है दूसरा समीकरण। अब 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं तो आपको हल करने आता ही है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 से शुरुआत करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बनाया आपने, 11x - 9y बराबर -4। ये आपका है समीकरण 1, यहां लिख दिया। अब यहां से हमें x वाले नंबर को एक तरफ रख लो, y वाले को दूसरी तरफ भेज दो, यानी कि 11x बराबर -4 और 9y इधर आके प्लस 9y। ठीक है, x बराबर 11 इधर गुना में है x के साथ, इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी कि -4 प्लस 9y और बटे में हो जाएगा 11। क्लियर है? तो x बराबर ये पूरा मान प्राप्त होता है और इस मान को यदि हम समीकरण 2 में रख दें तो वहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि भिन्न का एक हिस्सा मिल जाएगा यदि y मिल जाएगा तो। जब y मिल जाएगा तो उसको समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो तो वहां से x मिल जाएगा। तो चलिए इस पूरे वैल्यू को समीकरण 2 में रखते हैं जहां x है, क्योंकि x बराबर ये वैल्यू आया है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 देखो क्या बनाया था आपने, ये 6x - 5y बराबर -3, 6x - 5y बराबर 3, ये आपका समीकरण 2 है। इसमें x की वैल्यू अभी जो निकाल के लाए हैं -4 प्लस 9y बटे 11, ये पुट कर दो x की जगह। तो 6 है तो 6 अपनी जगह रहेगा, गुने में x की जगह हो जाएगा -4 प्लस में 9y और बटे में 11। -5y है तो -5y रहेगा आपके पास, और -3 बराबर में है तो वो रहेगा। ठीक है, अब 6 का गुना जब 4 में करते हो तो 6 चौके 24, माइनस लगाया तो -24 प्लस में 6 9 54। ठीक है, 6 9 54 लिखेंगे, 6 9 54, y है तो y और बटे में 11 है तो 11, -5y। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे में अपनी मर्जी से 1 ले सकते हो, क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी होगा। -3 बराबर है तो -3 रहेगा। 1 और 11 का एलसीएम कितना, 11 ही होगा, तो 11 ऊपर 11 के पहाड़े में एक बार में, तो ये इसका गुना 1 से करोगे तो सेम यही रहेगा, यानी कि -24 प्लस में 54y
माइनस 1 के पहाड़े में कितने बार में 11, 11 बार में, तो 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 11 पचे 55, y है तो y बराबर में -3 है तो -3 रहेगा। 24 54y प्लस में 55y माइनस में, तो 55 में से 54 घटा लोगे तो क्या मिलेगा आपको, -24 तो है ही आपके साथ, और ये 55 में से 54 घटाओगे तो माइनस का y बचेगा, 1 बचेगा तो 1 हम लिखते नहीं है, 55 में से 54 बचोगे घटाओगे तो 1 बचेगा जो हम 1 नहीं लिखते हैं, बटे में 11 है तो बटे में 11 बराबर -3 है तो -3, ठीक है। अब 11 जो संख्या है ये है भाग में, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा क्या, गुणा में, यानी कि -24 -y बराबर में -3 गुने में 11, -24 -y बराबर में 11 दिया 33, ठीक है। तो -y यहीं रखो और 24 को इधर ले आओ, तो -33 प्लस में हो जाएगा 24, क्योंकि यहाँ माइनस है, साइड चेंज करेगा तो प्लस, -y बराबर 33 में से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, 33 में से जब 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9, लेकिन माइनस में है तो -9, माइनस से ये माइनस कैंसिल, y बराबर वैल्यू आएगा 9, y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब y की वैल्यू जो 9 है इसको समीकरण 1 में रख दो, वहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो चलिए रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिख लो, y का मान लिखना जरूरी है, लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या बनाया था आपने, ये 11x - 9y बराबर -4 लिख दो यहाँ पे, 11x - 9y बराबर -4, y का मान कितना आया, 9 आया, यानी कि 11x - 9 और गुने में y की जगह 9 बराबर -4, ये 9 कहां से आया, y की वैल्यू है, ठीक है, अभी जो हमने निकाला, 11x - 9 नमा 81 बराबर -4, 11x यही रहेगा, -4 और 81 को इधर ले आओ तो हो जाएगा प्लस के 81, 11x बराबर में 81 प्लस के 4 माइनस के, तो 81 में से 4 घटा लोगे तो आएगा 77, x बराबर 77 बट्टे में 11, ये भाग में आ जाएगा, तो 11 के पारे में 77 कितने बार में, 7 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 7। अब बताइए वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न होगा, वह भिन्न है, क्या है, तो x बटे y माना था हमने, x बटे y, यानी कि x बराबर वैल्यू क्या आ गई, x बराबर वैल्यू आ गई 7 और y बराबर आ गया 9, तो वह भिन्न है 7 बटे 9, कितना है, 7 बटे 9, ये हो गया आपका आंसर। आसान था, थोड़ा लंबा है, लेकिन तरीका आप जान लोगे तो करने में कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठे पे। छठा क्वेश्चन ये कहा गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, अभी क्या है ये भी पता नहीं है हमें, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 5 साल पहले वो 7 गुना थी, उसके पुत्र की आयु से उसकी उम्र 7 गुना थी, लेकिन अब से 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहली बात जो पूछा है वो हमें पता ही नहीं है, तो उसको हम मान लेंगे x या फिर y।
तो दो लोग हैं, एक तो जैकब है, दूसरा उसका पुत्र है। तो जैकब का एक्स मान लो और उसके पुत्र की वाई मान लो। चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर से क्वेश्चन पे आएंगे। छठे क्वेश्चन का आंसर, जैकब की आयु एक्स वर्ष, जैकब की पुत्र की आयु वाई वर्ष। ठीक है, अब जैकब की आयु एक्स है, उसके पुत्र की आयु वाई वर्ष है। उन्होंने क्या कहा, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद, पांच वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा। यदि x अभी है तो 5 साल बाद 5 साल उसमें बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा तो जोड़ दो। यदि मैं कहूं आपकी उम्र यदि अभी 15 साल है और 5 साल बाद क्या हो जाएगी, तो आप उसमें 5 प्लस कर दोगे तो 20 साल हो जाएगी। ऐसे ही जैकब की अभी उम्र यदि x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष, है ना, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु वो कितना हो जाएगा, उसके पितृ की आयु कितना हो जाएगा बताइए जरा। उसके पुत्र की आयु, उसका भी तो 5 साल बढ़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि पिता का उम्र बढ़ रहा है और पुत्र की आयु रुक गई, ऐसा नहीं होगा ना। पिता का उम्र बढ़ रहा है तो पुत्र की आयु भी बढ़ेगी। तो 5 साल बाद उसका उम्र भी हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष तो वो भी बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि पिता का उम्र बढ़ रहा है बेटा का रुक गया, नहीं होता ना। तो अब जो 5 वर्ष बाद आयु आई है वो आया x प्लस 5 और y प्लस 5। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कहा गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुना करना पड़ेगा आपको, यानी कि x प्लस 5 बराबर इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 गुने में y प्लस 5। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर 3 का गुना करो इसमें 3y, और 3 का गुणा करो इसमें 3 पंचे 15, 3y इधर ले लो 5 को इधर ले लो, यानी कि x, 3y इधर आके माइनस 3y बराबर में 15 और 5 इधर आके माइनस 5। x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 10। ये बना समीकरण 1। ये कितना बना, समीकरण 1। अब समीकरण 1 बन गया तो समीकरण 2 भी तो बनाना है, तब तो हल होगा। तो समीकरण 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, फिर इसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले का मतलब क्या है, अभी यदि आपकी उम्र 15 साल है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 साल घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 साल। तो हमने x माना है तो x में से 5 घटाएंगे, और दूसरे का y माना है तो y में से 5 घटाएंगे, तो 5 साल पहले की उम्र आ जाएगी ना। चलिए लिखते हैं इसी को, 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना, x तो था, उसमें से 5 साल पीछे चलेंगे हम तो -5, x -5। पुत्र की आयु, उसका y था तो उसका भी 5 साल पीछे चलेंगे, -5 साल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा कि ये उस समय 7 गुना थी, कितने गुना थी, 7 गुना। 5 साल पहले की जो उम्र थी पिता और पुत्र की, वो पुत्र से 7 गुना ज्यादा था पिता का। पुत्र का 7 गुना कम था, पिता का 7 गुना ज्यादा था। ठीक है, तो उसी को लिखिए। पिता का उम्र यदि x -5 है तो पुत्र का 7 गुना होगा, 7 से गुना हो जाएगा, यानी कि x -5 बराबर y -5। ठीक है, गुना 7। x -5 बराबर 7 का गुना हो जाएगा तो 7y, और 7 का गुना कर लोगे 5 में तो 7 पंचे 35। ठीक है, x 7y इधर आके -7y बराबर है -35, और 5 आके प्लस में। x -7y बराबर में 35 + 5 यानी कि -30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में बड़ी संख्या है। ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 बन चुका है, तो समीकरण 1 को सॉल्व कीजिए और 2 को सॉल्व कीजिए तो आंसर आ जाएगा x और y का। तो चलिए शुरुआत करते हैं समीकरण 1 से। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x -3y बराबर 10, x -3y बराबर 10, x बराबर 10 + 3y। ठीक है, तो x बराबर ये पूरा वैल्यू आ गया 10 + 3y। इसको समीकरण 2 में रख दो, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 देखिए क्या बनाया था आपने, x -7y बराबर -30, x -7y बराबर -30, x -7y बराबर -30। जहां x है वहां ये रखेंगे पूरा, यानी कि 10 + 3y, और माइनस में है 7y, वो रहेगा बराबर -30 है, -30 रहेगा। 10 3y में से 7y घटाओगे तो -4y बचेगा, बराबर -30 है। -4y बराबर में -30, और 10 को इधर ले आओ तो 10 भी माइनस में, प्लस है, साइड चेंज किया माइनस। -4y बराबर -30 -10 तो -40। जब भी दोनों नंबर माइनस में हो तो जोड़ेंगे, लेकिन साइन माइनस में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ जाएगा -y बराबर, अच्छा दोनों तरफ माइनस है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, तो क्या बचा आपके पास, 4y बराबर 40। तो y बराबर कितना, 40 बटे में 10, सॉरी 40 बटे में 4, 40 बटे में 4, 4 दाई 40, तो y की वैल्यू आ गई 10, 10 बार में कटा। अब y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या बनाया था आपने,
x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10 लिख लो। x माइनस 3y बराबर में 10। ठीक है, तो x ऐसे ही 3 ऐसे ही मल्टीप्लाई y की जगह 10, y की जगह 10 बराबर 10, यानी कि x माइनस 10 की 30 बराबर 10। x बराबर हो जाएगा 30, उधर जाके प्लस, यानी कि 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू आ गई 40। अब आपने माना क्या था ये देखिए, माना था जैकब की आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है ना। तो x कितना आ गया, x आ गया 40, यानी कि जैकब की उम्र हो गई 40 और पुत्र की उम्र हो गई 10, क्योंकि y 10 आया। तो लिख लीजिए अतः जैकब की उम्र 40 वर्ष है वर्ष तथा पुत्र की उम्र 10 वर्ष है। ठीक है, ये हो जाता है आंसर कंप्लीट 5वें और 6ठे पार्ट का। तो इस तरीके से ये चैप्टर का ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे जो मैं वीडियो लाऊंगा वो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।